हेलो फ्रेंड्स, आज नॉलेज नेशन पॉइंट लेकर आया है आपके सामने सैयद वंश और लोदी वंश से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत सल्तनत काल में आज हम सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सैयद वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए मुबारक खां, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर सी खिज्र खान या फिर ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन। तो सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां, ऑप्शन नंबर सी खिज्र खां द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 2 है, खिज्र खां की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी में हुई थी। तो खिज्र खां की मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन बने? ऑप्शन है आपके पास ए मोहम्मद शाह, बी मुबारक खां, सी अलाउद्दीन या फिर डी शाहरुख। तो खिज्र खां के उत्तराधिकारी बने मुबारक खां, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, रयल ए आला की उपाधि धारण करने वाला सैयद शासक कौन था? ऑप्शन है ए अलाउद्दीन, बी मोहम्मद शाह, सी मुबारक खां या फिर डी खिज्र खां। तो रयल ए आला की उपाधि खिज्र खां द्वारा धारण की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुबारकाबाद शहर की स्थापना किस सैयद शासक द्वारा कराई गई थी? ऑप्शन है ए मुबारक शाह, बी खिज्र खां, सी अलाउद्दीन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुबारकाबाद शहर की स्थापना मुबारक शाह द्वारा कराई गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुबारक शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? ऑप्शन है ए अलाउद्दीन, बी शाहरुख, सी मोहम्मद बिन अफरीद खान या फिर डी हमीद खान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन अफरीद खान, जो मोहम्मद शाह के नाम से गद्दी पे बैठा था। तो ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? ऑप्शन है ए हमीद खान, बी अलाउद्दीन, सी हुसैन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो उसके बाद अलाउद्दीन, मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन उसका उत्तराधिकारी बना। तो ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर क्वेश्चन है, अलाउद्दीन ने अपने वजीर हमीद खां की हत्या किसी से करवा दी? ऑप्शन है ए बहलोल लोदी, बी निज़ाम खान, सी इब्राहिम लोदी या फिर डी हुसैन शाह। तो वजीर हमीद खां की हत्या अलाउद्दीन ने इब्राहिम लोदी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इब्राहिम की लोदी द्वारा करवाई थी। इब्राहिम लोदी। तो सी नंबर राइट हो जाएगा, इब्राहिम लोदी। इसके साथ ही पिछले वीडियो में मैंने पूछा था कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाए गए नगरों में उसे फिरोजाबाद सबसे प्रिय था और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो फिरोजाबाद यमुना नदी के किनारे स्थित है, तो यमुना नदी होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अलाउद्दीन ने कौन सी उपाधि धारण की? ऑप्शन है आपके पास ए शाह, बी रयल ए आला, सी आलम शाह या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो अलाउद्दीन द्वारा जो उपाधि धारण की गई थी वो थी आलम शाह, ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक की मृत्यु के बाद सैयद वंश का अंत हो गया? ऑप्शन है ए अलाउद्दीन, बी मुबारक शाह, सी मोहम्मद बिन अफरीद खान या फिर डी खिज्र खां। तो खिज्र खां तो सैयद वंश के संस्थापक ही थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अलाउद्दीन। अलाउद्दीन की मृत्यु के साथ ही सैयद वंश का भी अंत हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन है, सैयद वंश के बाद दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन स्थापित हो गया? ऑप्शन है ए खिलजी वंश, बी तुगलक वंश, सी लोदी वंश या फिर डी गुलाम वंश। तो सैयद वंश के बाद जो वंश स्थापित हुआ दिल्ली सल्तनत पे वो था लोदी वंश, ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर क्वेश्चन है, लोदी वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन है ए बहलोल लोदी, बी निज़ाम खान, सी इब्राहिम लोदी या फिर डी खिज्र खां।
तो लोधी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य को एक बार फिर से दिल्ली सल्तनत में मिलाना ही बहलोल लोधी की सबसे महत्वपूर्ण सफलता थी? तो वो कौन सा राज्य था जिसे बहलोल लोधी ने दोबारा दिल्ली सल्तनत में मिलाया? ऑप्शन है ए आगरा, बी जौनपुर, सी बदायूं या फिर डी ग्वालियर। इसका राइट आंसर हो जाएगा जौनपुर, ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर क्वेश्चन है, बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खान जो उसका उत्तराधिकारी हुआ वह किस उपाधि से दिल्ली की गद्दी पर बैठा? ऑप्शन है ए सुल्तान सिकंदर शाह, बी निजाम शाह, सी सुल्तान या फिर डी शाह। तो निजाम खान जो कि बहलोल लोधी का पुत्र था वह सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो ऑप्शन नंबर ए। कभी कभी पूछता है कि वह दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा, जिसका सही जवाब होगा 17 जुलाई 1498, 17 जुलाई 1498 ईस्वी में वो क्या हुआ कि गद्दी पर बैठा था। नंबर क्वेश्चन है, सिकंदर लोधी ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ हस्तांतरित की? ऑप्शन है ए जौनपुर, बी आगरा, सी लाहौर या फिर डी ग्वालियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा, ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर क्वेश्चन है, लजत ए सिकंदर शाही किस लोधी शासक की रचना थी? ऑप्शन है ए सिकंदर लोधी, बी बहलोल लोधी, सी इब्राहिम लोधी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा लजत ए सिकंदर शाही सिकंदर लोधी द्वारा की गई रचना है। 16 नंबर क्वेश्चन है, सिकंदर लोधी का पुत्र इब्राहिम लोधी किस नाम से दिल्ली की गद्दी पर 21 नवंबर 1517 ईस्वी में बैठा? ऑप्शन है ए सुल्तान इब्राहिम, बी इब्राहिम शाह, सी इब्राहिम लोधी या फिर डी सुल्तान शाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इब्राहिम शाह। 17 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब तथा किसके साथ हुआ जिसमें इब्राहिम लोधी मार डाला गया? ऑप्शन है पानीपत की प्रथम युद्ध, ऑप्शन है ए 21 अप्रैल 1526 ईस्वी हुमायूं के साथ, ऑप्शन नंबर बी 21 अप्रैल 1526 ईस्वी हुसैन शाह के साथ, ऑप्शन नंबर सी 21 अप्रैल 1526 ईस्वी बाबर के साथ, या फिर ऑप्शन नंबर डी 21 अप्रैल 1526 ईस्वी महाराणा प्रताप के साथ। तो पानीपत की प्रथम युद्ध डेट क्लियर है, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुई। किसके साथ हुई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोधी के साथ। तो ऑप्शन नंबर सी, जिसमें इब्राहिम लोधी मार डाले गए। 18 नंबर क्वेश्चन है, लोधी काल की स्थापत्य एवं वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? ऑप्शन है ए मोट की मस्जिद, बी बाघे-जुर, सी सिकंदर लोधी का मकबरा या फिर ऑप्शन नंबर डी मुबारक शाह सैयद का मकबरा। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ए मोट की मस्जिद लोधी काल के स्थापत्य की सर्वोत्तम उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सबसे पहले दोहरे गुंबद का प्रयोग। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में सबसे पहले दोहरे गुंबद का प्रयोग किस इमारत में किया गया था? ऑप्शन है ए मोट की मस्जिद, बी सिकंदर लोधी के मकबरे में, सी लोधी गार्डन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। जिसका राइट आंसर हो जाएगा दोहरे गुंबद का प्रयोग भारत में सबसे पहले सिकंदर लोधी के मकबरे में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में गैर मुस्लिमों से वसूला जाने वाला धार्मिक कर क्या था? ऑप्शन है ए जजिया कर, बी जकात, सी राजस्व कर या फिर डी सीमा शुल्क। तो सल्तनत काल में जो गैर मुस्लिम थे उनसे जो धार्मिक कर वसूला जाता था वह कहलाता था जजिया कर, ऑप्शन नंबर ए। आज का वीडियो कैसा लगा हो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट डे मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।